गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 6 से 12 मई पूरे हफ्ते के जो भी करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं उनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। इसमें लगभग 60 से 70 प्रश्न पूरे हफ्ते के देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए, ये इस बार इंडिया में आयोजित किया जाएगा और इसकी बैठक जो है वो केरल के कोच्चि में आयोजित की जाएगी। तो ठीक है, अंटार्कटिक संधि जो है ये अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है और स्पेशली जो अंटार्कटिक है इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का महाद्वीप इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारी रिसर्च एक्टिविटीज अलग अलग कंट्रीज करती रहती हैं। भारत ने एक घोषणा और की है कि वो अंटार्कटिक में एक नया रिसर्च स्टेशन अपना खोलेगा, तो इस मीटिंग के दौरान उसकी घोषणा भी की जाएगी। अगर बात करें भारत का सबसे पहला अंटार्कटिक पर रिसर्च स्टेशन कौन सा था, तो 1983 में दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये सबसे पहला रिसर्च स्टेशन था। 1989 में इसको डीकमीशन कर दिया गया क्योंकि इसका एक हिस्सा बर्फ में दब गया था। फिर दूसरा हमारा 1989 में एक नया रिसर्च स्टेशन हमने बनाया, उसका नाम है मैत्री। उसके बाद जो लेटेस्ट हमारा रिसर्च स्टेशन है वो है 2015 में बना भारती। ठीक है, तो वर्तमान में जो ये वाला स्टेशन है इसको एज अ सप्लाई बेस यूज किया जाता है। बाकी दो हमारे ऑपरेशनल है, मैत्री और भारती, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो ओलंपियन जो है भारत के बजरंग पूनिया, इन पर बैन लगा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका ने अभी भारत की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा को बढ़ा दिया है। श्रीलंका भी वैसे भी चर्चा में है। क्यों? श्रीलंका के दो बंदरगाह बहुत चर्चा में है। एक है कांके संथुराई। ठीक है, कांके संथुराई जो बंदरगाह है वो आपका श्रीलंका में स्थित है। दूसरा श्रीलंका एक वजह से और चर्चा में है, श्रीलंका ने अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी जो अदानी की एक ग्रुप की सब्सिडरी है, उसके साथ 20 साल के लिए बिजली समझौता किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। कांके संथुराई बंदरगाह जरूर देख ले लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ले कौन से देश में स्थित है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच एक विवाद और चल रहा है। कौन से द्वीप को लेकर? कच्चा थीवू आइलैंड। ठीक है, कच्चा तीवू द्वीप समूह या कच्चा तीवू आइलैंड को लेकर भी भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद चल रहा है। ये द्वीप समूह 1974 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। तो ये दोनों के बीच में काफी ज्यादा विवाद का विषय रहता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत की रैंक है 159। पिछली बार भारत की रैंक 161 थी, इस बार 2 स्थान का हमने इंप्रूवमेंट किया है। अगर टॉप की बात करें तो नॉर्वे और डेनमार्क, इन्होंने इसको टॉप किया है। सबसे नीचे इसमें कौन रहा है? अफ्रीकन नेशन है एरिट्रिया। एरिट्रिया इसमें सबसे लास्ट पायदान पर रहा है। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का इस बार सम्मेलन हुआ था जहां पर ये रिपोर्ट जारी की गई, वो कहां पर हुआ था? तो चिली की राजधानी सैंटियागो में। ठीक है, सैंटियागो में आयोजित किया गया था। और इस बार की थीम क्या रही इसकी? इसकी थीम रही अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। इस बार पर्यावरण से संबंधित इसकी थीम है। फिर से बता देता हूं, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो ये सारे इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो जब से नए हेड बने हैं मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू, जो कि एक प्रो चाइनीज लीडर माने जाते हैं, चाइना की तरफ इनका झुकाव काफी ज्यादा है, तब से भारत और मालदीव के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो मालदीव ने अभी कहा था कि भारतीय सैन्य कर्मियों को आप वापस यहां से बुला लीजिए। तो मालदीव इसका आंसर है। हाल ही में खबरों में रहा शिंकुला पास या शिंकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में शिंकुला
दर्रा स्थित है। यहाँ पर अभी शिंकुला टनल बन रही है, इस वजह से ये चर्चा में है, और बीआरओ इसको डेवलप कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के दो और बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, दोनों याद रखिए, आते रहते हैं। एक है बड़ा लाचा ला, ठीक है, बड़ा लाचा ला पास, और दूसरा है आपका शिपकी ला, शिपकी ला। ये दोनों पास आपके, या दोनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है सुजाई रैना। आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पहल है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो यह मणिपुर में शुरू की गई एक पहल है। स्पेशली जो राहत शिविर में बच्चे रहते हैं उनकी शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो स्कूल ऑन व्हील्स मतलब एक चलता फिरता स्कूल है जो राहत शिविरों में बच्चे रहते हैं उनकी एजुकेशन पर ध्यान देगा। तो मणिपुर याद रखिएगा, क्योंकि मणिपुर आपको पता है इस तरीके से, यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर यहाँ पर आपका मणिपुर पड़ता है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यहाँ पर काफी रिफ्यूजीज भी रहते हैं, तो राहत शिविरों में काफी ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनके बच्चों की शिक्षा के लिए ये एक इनिशिएटिव है। हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। नीचे इसकी थीम भी देखेंगे, मैंने अलग से प्रश्नों को डाला है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो मेंस का T20 विश्व कप है वो कहां पर होगा? आपका संयुक्त रूप से यूएसए और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान। बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ 1953 से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और 1965 में इसको नोबेल पीस प्राइज यानी शांति का नोबेल पुरस्कार 1965 में इसको दिया जा चुका है। इसके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, ठीक है, यानी जो वैश्विक लेवल पर बच्चों की स्थिति है उसकी एक रिपोर्ट ये जारी करता है। फिर बता देता हूं, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ जारी करता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपने देश के अंतर बैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों से जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये घाना ने हस्ताक्षर किए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें घाना की, तो घाना देखिए, एक तो कोकोआ, ठीक है, जो आपका चॉकलेट बनती है उसका एक रॉ मटेरियल होता है कोकोआ, तो कोकोआ का प्रोडक्शन घाना में काफी ज्यादा होता है। बात करें अगर घाना की राजधानी की, तो राजधानी है इसकी अक्कारा, और जो इसकी करेंसी है, मुद्रा है, वो है सेडी, CEDI, सेडी इसकी मुद्रा है। तो दोनों आप याद रखिए। कौन सी कंपनी जून 2024 को दुनिया की पहली संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG की मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी? तो बजाज ऑटो वर्ल्ड की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी जून में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन कंपनी है। 2024 गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वर्ल्ड प्रेस जो पुरस्कार है वो मिला है इस बार पलिस्तीनियन पत्रकारों को, तो पलिस्तीनियन जर्नलिस्ट को यह पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जो जर्नलिज्म या पत्रकारिता से संबंधित एक और पुरस्कार की घोषणा की गई है, उसका नाम क्या है? आपका पुलित्जर, ठीक है। पुलित्जर प्राइज जो होता है, पुलित्जर अवार्ड जो होता है, यह आपका जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके द्वारा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की इसको देती है। इसकी घोषणा भी हाल ही में की गई। भारत का प्रमुख द्विवार्षिक मोटर शो ऑटो एक्सपो 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आपने देखा होगा लगातार जो ऑटो एक्सपो हो रहा था वो अभी तक हो रहा था ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में 2014 से आयोजित किया जा रहा है। अब 10 साल बाद इसकी वापसी होगी नई दिल्ली में। तो 2025 का जो होगा वो नई दिल्ली में होगा ऑटो एक्सपो, जहां पर नई नई टेक्नोलॉजीज गाड़ियों की वो प्रदर्शित की जाती है। किस कंपनी ने स्वदेशी बम वर्षक UAV विनिर्माण में, यानी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं जिसको आप ड्रोन बोलते हैं, तो एक बॉम्बिंग ड्रोन है, यानी से आप बम वगैरह ड्रॉप कर सकते हो,
में भारत के प्रवेश को चिन्हित करते हुए बेंगलुरु में FWD-200B लॉन्च किया है। तो ये नाम है इसका यूएवी का, जो ड्रोन है इसका नाम ये है, और ये है आपकी डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके अलावा दो ड्रोन और बहुत इंपॉर्टेंट है अभी चर्चा में, बता देता हूं। एक तो है कामिकेज। कामिकेज जो ड्रोन है ये ईरान ने लॉन्च किया है अभी। इसके अलावा एक है आपका लांसेट ड्रोन। लांसेट ड्रोन है आपका रशिया का। और इसके अलावा एक और ड्रोन है MQ-9B प्रीडेटर। MQ-9B प्रीडेटर, ये जो ड्रोन है ये USA भारत को अभी सप्लाई करेगा। ये भी बहुत एडवांस्ड ड्रोन है। तो यार सारे ड्रोन अभी चर्चा में रहे हैं। और हाँ, एक और है, माफ कीजिए, जो अदानी डिफेंस सिस्टम भारत को दे रहा है। अदानी ने नेवी को पहले ही दे दिया है, अब आर्मी को उसका पहला ड्रोन देगा। इसका नाम है हर्मीज 900 स्टार लाइनर। ये पूरा इसका नाम है, हर्मीज 900 स्टार लाइनर। ये अदानी डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया गया है। नेवी को ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर चुके हैं, अब ये भारतीय सेना को देंगे। आगे चलते हैं। फॉर्मूला 1 मियामी ग्रांड प्री 2024 किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन मत लगाइएगा, इस बार मैक्स वर्स्टैपन को हरा दिया है लैंडो नॉरिस ने, और इनका ये पहला ग्रांड प्री चैंपियनशिप था। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने 2024 मैड्रिड ओपन में महिला एकल खिताब जीता है। वह किस देश से है? तो ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। अगर बात करें मेंस कैटेगरी, तो मेंस में ये टाइटल जीता है आंड्रे रुबलेव ने। आंड्रे रुबलेव नाम से भी आपको लग रहा होगा ये रशिया के प्लेयर है। तो ये आप याद रखिएगा दोनों का। आगे चलते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में तामजा ब्लू होल, TBH इसको शॉर्ट में बोला जा रहा है, नामक दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? ये मैंने आपको बताया था, पूरा मैप भी दिखाया था। पानी के नीचे स्थित सबसे गहरा होल इसको अब तक बताया जा रहा है। और एक है चेतुमल बे। चेतुमल बे या चेतुमल खाड़ी, ये है आपकी मैक्सिको में, वहां पर ये खोजा गया है। ठीक है। एक पेनिनसुला है, एक प्रायद्वीप है, बहुत फेमस नाम है उसका युकातन पेनिनसुला। युकातन पेनिनसुला या युकातन प्रायद्वीप उसके पास स्थित है। देखिए ये युकातन बताया है क्योंकि ये पूछता रहता है। ठीक है, ये मैक्सिको में ही स्थित है। प्रायद्वीप आपको पता होगा, जैसे भारत का प्रायद्वीप है, ऐसे लैंडमास या ऐसे भूभाग को बोलते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। तो मैक्सिको में इसकी खोज की गई है, दुनिया का सबसे गहरा होल। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना साक्ष्य प्रदान करने वाली चट्टानें कहां एकत्रित की गई हैं? तो अभी अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं ने ये ग्रीनलैंड में स्थित सुप्रा क्रस्टल रॉक्स हैं। सुप्रा क्रस्टल यानी जो पृथ्वी के ऊपर की सबसे टॉप की लेयर होती है, आपको पता है 3 इंपॉर्टेंट लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, ये 3 इस तरीके से जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड किया जाता है। तो सुप्रा क्रस्टल यानी टॉप के सरफेस से ये रॉक्स कलेक्ट की गई हैं और ये साक्ष्य बताती हैं पृथ्वी के सबसे पुराने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, हमें इंडिकेशन देती हैं। तो ग्रीनलैंड में ये स्थित है। ग्रीनलैंड किसका भाग है? ये डेनमार्क का भाग है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। जोस राउल मुलिनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो पनामा के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। पनामा की जो कैपिटल है वो है आपकी पनामा सिटी, और इसकी जो मुद्रा है वो है बालबोआ। ठीक है, बालबोआ इसकी मुद्रा है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद रिहान को इस पद पर नियुक्त किया गया। जापान किस देश को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ठीक है, जापान ने इसको दूसरी बार या सेकंड टाइम जीता है। और किसको हराया? उज्बेकिस्तान को इन्होंने फाइनल में हराया। कहां पर आयोजित किया गया था? दोहा, कतर। ठीक है, गल्फ नेशन है, खाड़ी देश है, वहां पर आयोजित किया गया था। जापान का सेकंड टाइटल है। 2023-24 इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? जैसे IPL होता है, प्रो कबड्डी लीग होता है, इसी तरह फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है इंडियन सुपर लीग। तो मुंबई सिटी FC ने फाइनल में मोहन
बागान एफसी को हराकर ये टाइटल जीता है। फाइनल इसका कोलकाता में आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है बाम्बी बकेट ऑपरेशन। ठीक है, बाम्बी बकेट क्या होता है? एक बहुत बड़ी बकेट होती है जिसको हेलीकॉप्टर के नीचे रस्सी के सहारे लटकाया जाता है और फिर बड़ी बड़ी वाटर बॉडी से उसमें पानी कलेक्ट कर कर जहां पर आग लगी होती है उसके ऊपर छिड़काया जाता है, तो इसको बोला जाता है बाम्बी बकेट ऑपरेशन। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने एक और योजना शुरू की है, पिरुल लाओ पैसे पाओ। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। जो आपका चीड़ का पेड़ होता है उसकी पत्तियों को पिरुल बोला जाता है, और चीड़ की पत्तियां बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती हैं इस सीजन में क्योंकि बारिश वगैरह नहीं होती और आग बहुत तेजी से पकड़ती हैं। तो जंगल के जो भी आसपास गांव के लोग रहते हैं वो अगर इन चीड़ की पत्तियों को कलेक्ट कर कर निर्धारित केंद्रों पर लाएंगे तो 50 रुपए प्रति केजी, ठीक है, 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से उन्हें भुगतान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जंगल में आग लगने की घटनाएं इससे कम होगी और लोगों की आमदनी भी इससे बढ़ेगी। उत्तराखंड सरकार का इनिशिएटिव। आगे चलते हैं। आईआईटी मद्रास ने किस स्टार्टअप ने अपना पहला भारत निर्मित उच्च प्रदर्शन यानी हाई परफॉर्मिंग एसओसी यानी सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है? तो ये किया है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने। ये आईआईटी मद्रास का देखिए एक स्टार्टअप है, इसने भारत का पहला निर्मित इस स्टार्टअप के द्वारा उच्च प्रदर्शन यानी हाई परफॉर्मिंग चिप सिस्टम लॉन्च किया है। किस बैंक को लगातार चौथे वर्ष क्रिसेंट्रिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 यानी बेस्ट एम्प्लॉयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो डीबीएस बैंक इंडिया को ये लगातार चौथे साल अवार्ड मिला है। किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का खिताब हासिल किया है? जैसे ग्रो है, अप स्टॉक से लगातार आपने ऐड देखे होंगे, इसको बोला जाता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और जो ये अवार्ड मिला है ये मिला है क्वांट पावर को। ठीक है, लगातार सेकंड टाइम इसको ये अवार्ड मिला है बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? दोबारा से रिपीट हो गया ये, तो मणिपुर ने ये शुरू की है। मैंने पूरा डिटेल में ऊपर आपको बता दिया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 7 मई 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इन्होंने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और जितना भी बॉर्डर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे बॉर्डर्स पर जो रोड बनाता है वो बीआरओ ही बनाता है। मैंने ऊपर अभी आपको बताया था शिंकुला टनल, जो शिंकुला टनल है वो भी आपका यही बना रहा है हिमाचल प्रदेश में। और इसका जो देखिए हेड होता है वो हमेशा एक सैन्य अधिकारी होता है। ठीक है, जो उसको लीड करता है वो मिलिट्री का ही कोई इंसान पर्सन होता है। और अगर बात करें वर्तमान में जो इसके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल एलजी रघु श्रीनिवासन, तो ये इसके वर्तमान में हेड है। 1960 में स्थापना की गई थी। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। आगे चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को। आगे चलते हैं। मई 2024 में किस देश ने पवन स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्षीय बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए? मैंने आपको अभी बताया था, यह किया गया है श्रीलंका के द्वारा। भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए ध्यान रखिएगा, 2 हस्ताक्षर अभी इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल ने किए हैं। एक किया है मरीन ग्रेड स्टील के लिए, ये किया है जिंदल के साथ। ठीक है, जिंदल स्टील, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। दूसरा किया है इन्होंने समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम वो किया है इन्होंने हिंडाल्को के साथ, यानी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के साथ मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम के लिए किया है और मरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील के लिए स्टील के लिए किया है जिंदल स्टील के साथ। तो यह है आपका जिंदल स्टील एंड पावर। और इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई है। कौन सी कमेटी की सिफारिशों पर? रुस्तमजी कमेटी। ठीक है, रुस्तमजी कमेटी की सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई थी, जो भारत का बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल का
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो विशिष्ट आर्थिक जोन है, उसकी पूरी रक्षा का जिम्मा इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर ही है। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो देखिए ये भी आप याद रखिएगा, 5th टाइम इन्होंने शपथ ली है। और इसका जो कार्यकाल कितना होता है रूस के राष्ट्रपति का, तो 6 साल का कार्यकाल होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। हाँ, आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने पृथ्वी अवलोकन के वैश्विक मूल्य को बढ़ाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व आर्थिक मंच एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करता है, नाम बता देता हूं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, इसको भी याद रखिए। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल, यानी जिसको LLM बोला जाता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका नाम है सीसैम, इंग्लिश में लिख देता हूं, हो सकता है ऐसे पूछ ले, सीसैम, ठीक है, इसका अनावरण किया है? तो भारत का पहला है LLM, ये किया है सेतु कंपनी ने। हाल ही में कमांडेंट्स कॉन्क्लेव, जो आपके आर्मी में या डिफेंस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, उसका 6th एडिशन था और ये पुणे में आयोजित किया गया, महाराष्ट्र के पुणे में। चलते हैं। हाल ही में भूख संकट के कारण खबरों में आया दारफूर क्षेत्र या दारफूर रीजन किस देश में स्थित है? तो ये सूडान में स्थित है। देखिए सूडान में क्या हो रहा है, लगातार अरब और कुछ लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके बीच में लगातार दिक्कतें चल रही हैं, जिससे वहां पर हंगर क्राइसिस यानी अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ये यूनाइटेड नेशंस का कहना है। तो दारफूर जो क्षेत्र है ये वेस्ट सूडान में आपका पड़ता है या पश्चिमी सूडान में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। सूडान की कैपिटल की बात करें तो क्या है आपका, खार्तूम है। खार्तूम वही जगह है जहां पर आपकी ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, ये दोनों नदियां मिलकर क्या बनाती हैं, नील नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। अगर बात करें मुद्रा की सूडान की, तो यह है सूडानीस पाउंड, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने एक नई उच्च उपज देने वाली गेहूं बीज किस्म HD 3386 पेश की है? तो ये IARI ने पेश की है, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन ए। देखिए इसके अलावा एक और बहुत चर्चा में है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक बीमारी होती है आपके राइस में, स्पेशली बासमती में, ठीक है, इसका नाम होता है आपका फुट रॉट, ठीक है। फुट रॉट मतलब पैर का सड़ना, एक तरह से जो आपका यहाँ मान लीजिए ये धान आपका लगा हुआ है, यहाँ पर आपका ये सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, धान का पेड़, उसको रोकने के लिए एक बायो कंट्रोल एजेंट उन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि फुट रॉट बीमारी किससे संबंधित है, बासमती चावल में होने वाली एक बीमारी है। और ये किससे होती है, ये कवक अर्थात फंगस से होने वाली एक बीमारी है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। किस देश ने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान ने हाल ही में 6 साल के निर्माण के बाद अपना पहला समुद्री परीक्षण पूरा किया है? तो ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का। किस मंत्रालय ने अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 के दौरान दुबई में, तो सबसे पहला प्रश्न यही है, अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 कहां पर हुआ, दुबई में हुआ। इसमें कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया है, तो ये है आपका पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया। कहां पर किया, दुबई में किया। दुबई में देखिए अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, दोनों याद रखिएगा। एक हुआ था वर्ल्ड आर्ट फेयर या विश्व कला मेला, ये दुबई में ही आयोजित किया गया था, दुबई के एक्सपो सेंटर में। और इसके अलावा यहां पर एक गेटेक्स 2024, ये एक प्रदर्शनी यहां पर हुई थी, ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन, ठीक है, ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन 2024, ये भी दुबई में ही आयोजित की गई। आगे चलते हैं। विश्व प्रवासन रिपोर्ट, जिसको आपका वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट बोला जाता है, किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के द्वारा जारी की जाती है। आगे चलते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 का विषय क्या है? तो मैंने आपको बताया था कब मनाया जाता है, ऊपर हमने देखा था 8 मई को मनाया जाता है। और इसका जो इस बार का थीम रहा वो क्या रहा, जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, इंग्लिश में एम्पावरिंग लाइव्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस। मैं लिख भी देता हूं, हो सकता है इंग्लिश में ही लिख कर आ जाए, एम्पावरिंग लाइव्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस,
ठीक है, आगे चलते हैं। 8 मई को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और थैलेसीमिया देखिए होता क्या है ये भी बता देता हूँ। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, आनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, जो आपका ब्लड में या आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसके ऊपर ये बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है थैलेसीमिया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रही ड्रिप प्राइसिंग क्या है? तो देखिए ड्रिप प्राइसिंग क्या होती है। ड्रिप मान लीजिए सबसे ज्यादा ये आपको देखने के लिए मिलेगी होटल वगैरह के सेक्टर में, होटल और ट्रेवल सेक्टर में। आपको ऑनलाइन में जब आप बुकिंग वगैरह करेंगे, मान लीजिए 100 रुपए का प्राइस दिखाएगा, लेकिन जब आप एक्चुअल पोजीशन पर पहुंचते हैं वहां पर आपसे कहा जाता है कि इसमें ये चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, वो चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। मतलब एक तरह से कम प्राइसिंग दिखाई जाती है आपको पहले, और बाद में रिवील किया जाता है कि प्राइस एक्चुअल में ज्यादा है, तो इसको बोला जाता है ड्रिप प्राइसिंग। उपभोक्ता मामलों में एक मूल्य निर्धारण रणनीति, ठीक है, ये इसका आंसर है, अभी चर्चा में थी ये। हाल ही में कौन सा देश $100 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत, जो विदेश से इंडिया में पैसा भेजा जाता है, जैसे हमारे कई सारे रिलेटिव्स बाहर काम करते हैं तो वो इंडिया में पैसा भेजते हैं, तो भारत पहली बार 100 बिलियन प्रेषण या रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। और भारत को लगभग 111 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। सेकंड रैंक जो है वो है आपकी मैक्सिको की, ठीक है, और मैक्सिको बहुत पीछे है, लगभग $60 बिलियन के आसपास है, उससे देखिए भारत कितना आगे है। आगे चलते हैं। ये प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहां खोला गया? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह खोला गया है। और एक आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अभी ग्लास स्काई ब्रिज, तो ग्लास स्काई ब्रिज ये कहां पर खोला गया था? ये चित्रकूट में खोला गया था, ये भी अभी चर्चा में था। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया होपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो होपन द्वीप आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। होपन द्वीप आपका जो स्वालबार्ड आर्चिपेलागो है या स्वालबार्ड द्वीप समूह है, उसका एक आइलैंड है। यहां पर अभी बर्ड फ्लू से चर्चा में क्यों है? यहां पर बर्ड फ्लू से एक जानवर होता है वॉलरस, ठीक है, एक स्तनपाई जानवर ये होता है, ठीक है, मैमल होता है, स्तनपाई जानवर होता है। बर्ड फ्लू से अभी पहली डेथ का मामला यहां पर सामने आया है इस द्वीप समूह पर, तो इसको याद रखिएगा। स्वालबार्ड द्वीप समूह का हिस्सा है होपन आइलैंड। हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को हराकर 11वां थॉमस कप जीता है? तो देखिए जो थॉमस कप था, थॉमस एंड उबेर कप दोनों, ठीक है, उबेर कप ये दोनों जीते हैं इस बार चाइना ने, और मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में, यानी मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी में चाइना ने इसको जीता है। हाल ही में खबरों में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से अभी कुछ टाइगर्स को सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने की या ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही थी, तो ये महाराष्ट्र का एक टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ साथ हम महाराष्ट्र के कुछ और टाइगर रिजर्व भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मेलघाट, पेंच देखिए जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है, तो देखेंगे पेंच एमपी में भी है, पेंच महाराष्ट्र में भी है। इसके अलावा बोर टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो इसी तडोबा आंध्री से सह्याद्री में अभी टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है, ठीक है, तो यही सारे आपके महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता के कारण डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के उपयोग से निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी इस तरीके के गाइडलाइंस जारी किए हैं। ऑक्सीटोसिन देखिए जो है ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो होती है बॉडी में, ठीक है, उसके द्वारा स्रावित होता है ये, और इसको लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, लव हार्मोन। और मैं आपको बताऊं जो पशु होते हैं उसमें दुग्ध उत्पादन क्षमता को उनकी बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है, इसको पहले ही बैन किया जा चुका है। अब इसमें नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण फिर से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर गाइडलाइंस जारी की है। पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि से ये स्रावित होता है, लव हार्मोन इसको बोला जाता है। आगे चलते हैं।
हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पूरे देश में एम पॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसमें देखिए लगभग 4500 से ज्यादा मामले यहाँ पर सामने आए हैं और ये है कॉन्गो, ठीक है, जिसको DRC भी बोला जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या कॉन्गो गणराज्य। यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। माफ कीजिए, ये खाली कॉन्गो है, मैं गलत बोल गया, ठीक है, सिर्फ कॉन्गो, क्योंकि कॉन्गो और DRC दोनों अलग अलग देश हैं, ठीक है, कॉन्गो अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या कॉन्गो गणराज्य अलग है। अगर बात करें कॉन्गो की, तो कॉन्गो की जो राजधानी है वो है ब्राज़ाविले, ठीक है, ब्राज़ाविले, और इसकी जो मुद्रा है वो है CFA फ्रैंक, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कॉन्गो में मंकी पॉक्स से संबंधित स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने हाल ही में 2024 पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई है, और मैंने आपको बताया था ये जर्नलिज्म या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है। कौन देता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको देती। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? मैंने आपको ऊपर बता दिया, उत्तराखंड। और ऑपरेशन का क्या नाम है आग बुझाने के लिए? ऑपरेशन बाम्बी बकेट। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो देखिए, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जो है ये यूके का एक थिंक टैंक है, एम्बर, ठीक है, एम्बर ये रिपोर्ट जारी करता है। इसके अनुसार भारत जापान को पछाड़कर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। अभी तक भारत जापान से नीचे था, इस बार भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। टॉप की बात करें तो फर्स्ट रैंक है आपकी चाइना की, सेकंड रैंक है आपकी USA की, इस बार थर्ड रैंक आपकी हो चुकी है इंडिया की। किस कंपनी ने 650 से अधिक मौसम स्टेशनों के साथ भारत का पहला भीड़ समर्थित मौसम नेटवर्क लॉन्च किया है, जो वास्तविक समय के स्थानीय मौसम डेटा के लिए भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट या निजी सेटअप है? तो ये जोमैटो, जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी है, उन्होंने अब ये वेदर सेक्टर में एंट्री की है, तो जोमैटो ने ये लॉन्च किया। मई 2024 पे DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली यानी ECS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम क्लस्टर से स्वीकृत 9 परियोजनाएं किस IIT को सौंपी गई हैं? तो IIT भुवनेश्वर अब इस सिस्टम से डील करेगा। मई 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने जहाजों के निर्माण के लिए स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? स्टील के लिए जिंदल स्टील के साथ किए हैं, और एल्यूमिनियम के लिए हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी के साथ समझौता किया है। कौन सी कंपनी ICC T20 विश्व कप 2024 में श्रीलंका पुरुष टीम को प्रायोजित करेगी? तो भारत की डेयरी ब्रांड है अमूल, वो श्रीलंका की ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई है। उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा कानून अपनाया गया है। हाल ही में खबरों में रही हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। नोएडा में ये यमुना नदी से मिल जाती है, और कहां से निकलती है? सहारनपुर में जो शिवालिक फुट हिल्स है, शिवालिक की तलहटी से ये निकलती है। शिवालिक फुट हिल्स, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं आउटर हिमालय की, वहां से ये निकलती है। और बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है, चर्चा में क्यों है? जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने उत्तर प्रदेश के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसमें होने वाले प्रदूषण के लिए अभी फटकार लगाई है। हाल ही में खबरों में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सोनाई रूपाई आपका असम में स्थित एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक्चुअल में हुआ क्या है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन इसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, स्कूल्स और आपके पोलिंग बूथ तक को बनाने की इजाजत दे दी गई थी, तो उस पर अभी राज्य सरकार ने जवाब मांगा है, माफ कीजिए NGT ने अभी जवाब मांगा है कि आपने ऐसा क्यों किया। असम में स्थित है, ये याद रखिए। हाल ही में मोहम्मद इदरीस डेबी को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इन्हें चाड का राष्ट्रपति चुना गया है। ये एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर है, सैन्य शासक रहे हैं। बात करें चाड की, तो चाड की जो कैपिटल है वो है जमेना, ठीक है, जमेना।
इसको जमे नहीं बोला जाएगा, लिखा इस तरीके से जाएगा। और मुद्रा है इसकी CFA फ्रैंक। ठीक है, चार्ड लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो झील है चार्ड, वो 4 देशों से बॉर्डर करती है आपकी। मैंने सुबह आपको पूरा दिखाया था, इसको याद रखिएगा, 4 कंट्री आप जरूर देखिएगा। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक यानी जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स की बैठक कहां पर आयोजित की गई? लेह लद्दाख में। एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस संगठन से संबंधित है? तो एजेंडा 2063 या एजेंडा 2063 अफ्रीकन यूनियन का एक रोड मैप है, मास्टर प्लान है अफ्रीका की ग्रोथ के लिए, यानी अफ्रीका के विकास के लिए। तो ये अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकन संघ का एक इनिशिएटिव है। हाल ही में खबरों में देखा गया विडाल टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है? तो जो आपका टाइफाइड फीवर होता है, उसको जो टेस्ट किया जाता है वो विडाल टेस्ट से किया जाता है। टाइफाइड किससे होता है? आपका सल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरिया है, माफ कीजिए, बैक्टीरिया है, उसको याद रखिएगा, बैक्टीरिया या जीवाणु जनित ये रोग है, सल्मोनेला टाइफी। हाल ही में खबरों में रहे वेस्ट नाइल बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? तो वेस्ट नाइल जो फीवर होता है ये वायरस से होता है, WNV या वेस्ट नाइल वायरस इसको बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि युगांडा, ठीक है, युगांडा का एक डिस्ट्रिक्ट था वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट में ही 1937 में सबसे पहला वेस्ट नाइल फीवर का मामला देखने के लिए आया था। हाल ही में खबरों में रहा पायरेनीज पर्वत किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो पायरेनीज जो पर्वत है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में, भूमध्य सागर से लेकर आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन ओशन इसके एक तरफ है, यहां पर आपका फ्रांस है, यहां पर स्पेन है। ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये कैट फिश। ठीक है, कैट फिश की एक प्रजाति है जो कहां से मिली है हमें? अरुणाचल प्रदेश में अभी इसकी खोज की गई है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया है? तो चीन का जो अभी मिशन गया है चांगे 6 मिशन, उसमें ही पाकिस्तान का भी एक पेलोड है जो पाकिस्तान का चंद्रमा पर जाने वाला पहला पेलोड है iCube कमर। हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया शी नाम से AI जनित प्रवक्ता को पेश किया है? तो यह है यूक्रेन ने। हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, या सेक्रेटेरिएट कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया। हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9B प्रीडेटर क्या है? मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, कुछ ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन। हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इन्हें पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो ये ग्रो, जो आपने देखा होगा ग्रो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे पक्ष से मिट्टी वापस लाने के लिए चांगई 6 जांच लॉन्च किया? चांगई 6 मिशन लॉन्च किया है, किसका है? चाइना का ये मिशन है। हाल ही में भारत किस अफ्रीकी देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा में निपटान सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ है? तो भारत ने नाइजीरिया के साथ ये समझौता किया है। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है आपकी? अबूजा। और नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है अफ्रीका में वो नाइजीरिया की ही है। हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? तो भद्रा है आपका कर्नाटक में। तो जैसे हमने महाराष्ट्र के देखे थे, कर्नाटक के भी टाइगर रिजर्व देख लेते हैं एक बार पूरे। तो डंडेली अंशी, भद्रा, बिलिगिरी, रंगनाथ टेम्पल, नागरहोल और बांदीपुर, तो ये सारे टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं
तो यही देखिए आज के सारे करंट अफेयर्स थे जो चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।